नमस्कार। आज हमारे बीच में समाज कल्याण अधिकारी श्री अशोक कुमार सर हैं, जो हमें समाज कल्याण विभाग द्वारा कौन कौन सी योजनाएं हैं उसके विषय में जानकारी देंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मिशन शक्ति फेज़ 5 के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जा रहा है और सभी अधिकारियों का निरंतर सहयोग भी प्राप्त हो रहा है। उसमें विशेष रूप से समाज कल्याण अधिकारी सर का सहयोग प्राप्त हो रहा है। उसी के क्रम में आज मैं समाज कल्याण अधिकारी सर के कार्यालय में आई हूँ, उनसे योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी लेने, जिससे कि जनमानस को जागरूक किया जा सके। तो सर, मैं जानना चाहूँगी हमारे यहाँ कौन कौन सी योजनाएँ हैं जो समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित हैं। हमारे यहाँ प्रमुख जो है योजनाएं, जैसे राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना है। इसकी जो 60 साल के पात्र हो जाते हैं उनको हम 60 साल में राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ देते हैं। इसके लिए आवेदन किया जाता है। इसकी एक तो गरीबी रेखा आय सीमा निर्धारित है हमारी। ग्रामीण क्षेत्र में हमारी 46,080 है और शहरी क्षेत्र में हमारी 56,460 है। इसके लिए किसी भी साइबर कैफ़े में या अपने मोबाइल से या किसी भी कंप्यूटर की दुकान से लाभार्थी अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। आवेदन करने के बाद ऑटोमेटिक वो सत्यापन कार्य चलता रहता है और 3 से 4 महीने के अंदर में उसकी पेंशन उसके खाते में चली जाती है। दूसरी हमारी योजना है राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना। परिवार में कमाऊ सदस्य की मृत्यु हो जाने पर, महिला हो या पुरुष हो, उसको हम एक मुफ्त आर्थिक सहायता देते हैं 30,000 की धनराशि। मृत्यु से 1 साल के अंदर, शर्त उसमें यह है कि मृत्यु से 1 साल के अंदर उसका आवेदन होना अनिवार्य है। इसके लिए भी वो हमारी गरीबी रेखा है, जो मैंने अभी आपको पूर्व में राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए बताया, वही इसके लिए भी है पात्रता। उससे आधार कार्ड है और मृतक का आधार कार्ड लगेगा, आवेदक का भी लगता है, आय प्रमाण पत्र लगता है। ये सारे डॉक्यूमेंट लगा के कहीं भी वो ऑनलाइन आवेदन करा सकता है। उसका लाभ उसको 30,000 रुपये मिल जाता है। अगली हमारी योजना है अनुसूचित जाति अत्याचार उत्पीड़न। इसके विषय तो आप जानती ही होंगे। इसमें अपराध की प्रकृति क्या है, अनुसूचित जाति के ऊपर जो अत्याचार किया जाते हैं अदर बिरादरी के द्वारा, उसमें अपराध की प्रकृति के हिसाब से रुपया 1 लाख से 8 लाख रुपए तक धनराशि हम लोग देते हैं। इसमें क्राइटेरिया निर्धारित है कि 25% FIR पे, 50% आरोप पत्र न्यायालय में जाने पे और शेष जो निर्णय हो जाता है उसके बाद दिया जाता है शेष धनराशि। इसके बाद हमारी आती है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, जो माननीय मुख्यमंत्री जी की महत्वाकांक्षा योजना है, बहुत बड़ी। अभी हमने पिछले महीने, अभी इसी महीने में यानी नवंबर में हमने कराया है शादियाँ, 429 शादी हमने कराया है। इसके लिए आय सीमा हमारी 3 लाख हो गई है। कन्या की शादी कराते हैं सामूहिक रूप से। इसमें 1 लाख रुपया इस बार गवर्नमेंट ने कर दिया है। 1 लाख रुपये में 60,000 हम कन्या के खाते में देते हैं। 25,000 की सामग्री देते हैं, पायल बिछिया इत्यादि, और जो हमारी धनराशि शेष बचती है उसमें आयोजन का खर्च किया जाता है। टोटल 1 लाख रुपये इसमें किया जाता है। इसके बाद हमारी छात्रवृत्ति योजना चलती हैं। छात्रवृत्ति योजनाओं में हमारी एक तो पूर्व दशम छात्रवृत्ति होती है। पूर्व दशम 9 से 10, ये SC के लिए भी है और सामान्य के लिए भी है और ST के लिए भी है। 3 छात्रवृत्तियाँ हम देते हैं, 3 तरह की, सामान्य, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। और पिछड़ा वर्ग के लिए देते हैं पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, अल्पसंख्यक के लिए देते हैं अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी देते हैं। तो ये 3 हमारी हैं, पूर्व दशम में चलती हैं, सामान्य जाति की, अब उसकी अनुसूचित जाति की और अनुसूचित जनजाति की। इसके बाद हमारा आता है दसमोत्तर। दसमोत्तर हम बोलते हैं 10 के बाद 11 से ऊपर तक। इसमें भी वही क्राइटेरिया है। इसमें आय सीमा 2.5 लाख अनुसूचित जाति के लिए, 2 लाख हमारी अन्य बिरादरी के लिए होता है। तो छात्रवृत्ति विद्यालय, जो छात्र पढ़ते हैं विद्यालय, वो अपना आवेदन करते हैं और आवेदन करने के पश्चात वो विद्यालय हमें फॉरवर्ड करता है, जांच वाँच करके हम सीधे भेज देते हैं और छात्रवृत्ति उनके खाते पहुंच जाती है। इसके बाद हमारी मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, इसमें हमारी कोचिंग चलती है, नीट, IAS, PCS
वर्तमान में हमारी कोचिंग लाइब्रेरी में चल रही है और अच्छे टीचरों के माध्यम से हम उनको प्रशिक्षण देते हैं निःशुल्क। अगला आता है हमारी संस्थाएं भी चलती हैं, जैसे हमारा वृद्धाश्रम चलता है निःशुल्क, वो दीवानी रोड में बना हुआ है, उसमें हमारे वृद्ध रहते भी हैं। 150 की क्षमता का चल रहा है इस समय वर्तमान में। और हमारे छात्रावास भी चलते हैं अनुसूचित जाति के लिए, जो गरीब बेचारे गांव से आते हैं, शहर में कमरा नहीं ले पाते हैं, तो उसके लिए हम आवासीय व्यवस्था कराते हैं। हमारे इस समय 3 छात्रावास हैं, एक बालिका का है, 2 बालकों का है, जो संचालित है और चल रहे हैं बढ़िया। हमारे 2 विद्यालय भी चलते हैं, जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय। हमारे 2 विद्यालय हैं, एक तो हमारा पूर्व चल रहा है वर्तमान में, इसमें बालिकाओं का चल रहा है, बेवर में है। वो हमारा जो भोगांव में चल रहा है वो CBSE बोर्ड है, 6 से 12 तक निःशुल्क आवासीय व्यवस्था है पूरी। और जो हमारा बेवर में चल रहा है वो 6 से 12 है, लेकिन अभी हम 6 से 8 तक हमें मान्यता मिली है और 6 से 8 तक हम चला रहे हैं। वो बालिकाओं का है, वो UP बोर्ड से चल रहा है। इतनी हमारी योजनाएं प्रमुख हैं। और ट्रांसजेंडर भी है हमारे पास, ट्रांसजेंडर ओहेलिंग जिसे बोलते हैं, उसके लिए हम परिचय पत्र बनवाते हैं, जिससे उनको आने जाने में या कोई किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। ये मेन योजना है हमारी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जो योजनाएं विस्तार से जानकारी दी। सर, इसमें एक बात जानना चाहूँगी कि जैसे वृद्धावस्था पेंशन के लिए कुछ लोग कहते हैं हमारी बंद हो गई है या रुक गई है, पहले आती थी अब नहीं मिल रही है, तो उनके क्या कारण होते हैं सर? इसमें वृद्धावस्था पेंशन देखिए हमारा त्रैमासिक पहले तो वार्षिक होता था सत्यापन, इस बार गवर्नमेंट ने त्रैमासिक कर दिया है। त्रैमासिक हम सत्यापन कराते हैं। या तो व्यक्ति अपात्र हो जाता है, अपात्र मीन्स आज हमारी आमदनी गरीबी रेखा की है, 1 साल बाद हमारी गरीबी रेखा से ऊपर हो जाती है, तो उसको फिर पेंशन दिए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। वो अपात्र हो जाता है, मृतक हो जाता है, वो कटी जाता है, और ऐसा कोई रीज़न नहीं है जिसमें पेंशन रुक जाती है। अब तो आधार बेस्ड भुगतान हो गया है और पेंशन अब रुकती नहीं है, पेंशन जाती रहती है हमेशा। थैंक यू सो मच। तो आपने देखा कि किस तरह से समाज कल्याण विभाग सभी वृद्ध लोगों के लिए, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए कार्य कर रहा है। हमारी ऐसी शुभकामनाएं है कि इसी तरह से ये कार्य होता रहे, जिससे कि समाज का कल्याण होता रहे, समाज का विकास होता रहे।